हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मी आल्सो गुड जी। तो बताएं जी, आपकी शॉपिंग वगैरह कैसी हो रही है, क्योंकि रोज़े तो अब ख़त्म होने वाले हैं और ईद आने वाली है और पता भी नहीं चला रोज़े कैसे गुजर गए जी। ऐसे ही रहमतें आती हैं और फिर ऐसे चली जाती हैं। अल्लाह मियाँ हमें तौफीक दे, इसी तरह ही रमज़ान की तरह जैसे हम गुजारते हैं टाइम, नेकों की तरह आगे भी गुजारें। तो ईद की शॉपिंग यकीनन आपकी होगी। मेरी भी साथ साथ हो रही है, बस छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपनी तैयारी दिखा दूँगी। तो चलें आज का व्लॉग अपना शुरू करते हैं हमेशा की तरह जी। तो सहरी का टाइम हो गया था, तो हमेशा की तरह मैंने पहले तवा रखा, उसके बाद शेल्फ़ वगैरह क्लीन की, सारी चीज़ें उठा के शेल्फ़ क्लीन कर दी थी, क्योंकि ये तो मेन काम होता है, क्योंकि इसके बगैर तो रोटी नहीं बन सकती जी। तो ये मैंने शेल्फ़ क्लीन कर ली है और उसके बाद अब मैं रोटियां बनाऊंगी। मेरी बीच में जो था कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला था, इसलिए मैं बीच में वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो इसलिए फिर मैंने इतना ही दिखाया, इसके बाद जो है वो आगे नहीं मैं आपको दिखा सकती। तो फिर ये देखिए मैंने पराठा रेडी कर दिया था, साथ चने थे और चावल थे। तो आज हमने ये खाना था, तो मैंने कहा आपके साथ ये थोड़ा सा बना के ये शेयर कर दूँ, क्योंकि बाकी वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी। तो इसके बाद हम फारिग हो के, मैंने आपको बताया, इसके बाद नमाज़ टाइम हो जाता है। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी आराम सुकून से। तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आपको अब मिलूँगी सुबह जब मेरे बच्चे उठ जाएंगे। तो ये मैंने अपने बेटे को बना के दी है रोटी प्यारी सी अंडे के साथ। मेरा बेटा खाएगा ना? खाएगा ना? यश बोलो, यश। बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। ये लो जी, कल भी मैं नहीं करवा सकी क्योंकि ये मुझे आइला बहुत तंग करी थी, पता नहीं क्या मसला हो गया इसको वरना में। आज इधर ही रही है मेरी बेटी, मेरी ये बेटी का भी इधर पानी पीती है। अब गर्मी हो रही है जब से, मेरी बेटी पानी भी पीना शुरू हो गया काफी। जल्दी कर, मुंह बंद करके खाते हैं। जी। तो आज मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि आज मेरे अम्मी अब्बू ने आना था मुझे ईदी देने के लिए भी। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि आप आएंगे तो मैं इफ्तारी ज़रूर करूँगी। वो बिल्कुल नहीं मेरी मानते, लेकिन इस दफ़ा मैंने लड़ के उनको कहा था कि इफ्तारी मेरी तरफ ही करना है। मैं ज़्यादा अपनी बहनों की नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा जो एक ही रूम है उसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाना था और सही तरह से तैयारी भी नहीं हो पानी थी। इसलिए मैंने कहा चले अम्मी अब्बू की तो करूँ। इन्हीं चक्करों में, टेंशन में कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, तो मेरे आलू सारे जल गए थे। ये देखिए मुझे जितनी जल्दी थी कि जल्दी मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कोई काम रह ना जाए, लेकिन फिर उतना ही ज़्यादा काम हुआ। मैंने दोबारा फिर आलू रखे बॉयल करने के लिए। फिर मैं टमाटर और प्याज और वो कर दिए कि दही बल्लों के लिए रख दूँगी, और मैंने वो जो बल्ली हैं वो भी भिगो के रख दिए। और ये आइला एज यूजुअल मुझे तंग कर रही थी, बार बार मुझे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रही थी कि मैं इस टाइम नहीं पकड़ सकती, क्योंकि आज अफ्तारी थी। शरबत भी मैंने भिगो दिया था, तुख्म लंगा भी। और ये मेरी बेटी बीच में चुप होती थी और कभी रोना शुरू हो जाती थी, कहती थी उठाओ, तो फिर बस यही ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हैरियत से सब कुछ हो गया। मैंने जल्दी जल्दी से जो भी किया आराम से कर लिया। मुझे इतना नहीं मैं लेट हुई। तो ये देखिए मैंने क्रीम चाट, दही भल्ले, आलू के पकोड़े और समोसे, खजूरें, दूध सोडे के लिए बोतलें और जामे शीरे रख लिया था। ये मेरे अब्बू हैं माशाल्लाह से जी, ये मेरे अब्बू हैं और ये मेरा बेटा साथ था। मेरे अब्बू के साथ कंपनी दे रहा था अब्बू को। और मेरी अम्मी भी, अभी मैं उनसे भी आपको मिलाती हूँ जी। तो ये देखिए मेरी अम्मी आ गई है। मेरी अम्मी को मैंने कहा था आप ज़रा क्रीम चाट है उसको ज़रा मिक्स कर दें, तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। तो ये देखिए फाइनल लुक, आपको उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। देखिए मैंने बहुत मेहनत की थी, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ, और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी।
जी। तो ये देखिए मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल बेस्ट किया था, रोज़ा खुल गया था। तो फिर ये देखिए अब्बू और सारे अफ्तारी कर लेते। अली एज़ यूजुअल फिर आज लेट हो गए थे, कह रहे थे रश है तो मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन फिर वो बाद में आ गए थे। तो अगर वो आ गए तो फिर मैं आपको उनकी भी वीडियो दिखा दूँगी। और ये मेरा बेटा हमेशा की तरह नहरी पा जी। तो इफ्तारी के बाद अली आ गए थे। तो अली आए तो अली ने आते सार कह दिया था कि चलो अब खाना लगा दो, क्योंकि मेरे अब्बू अम्मी ने जाना भी था। तो ये देखिए मैंने कोफ्ते बनाए थे, कढ़ाई बनाई थी और साथ रोगनी नान थे और साथ रायता था, तो जो मेरे अब्बू को बहुत पसंद आया। आगे चेक करना। अब्बू जी टेस्ट है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। बहुत ही ऊंचा करना मैंने। नहीं हमने खाना नहीं खाना। अबू टेस्ट कैसा है? वाह पुत्र बड़ा मजा आया। जवाब बेहतरीन है। वाह पुत्र बड़ा मजा आई, क्या बात है। जी। तो ये आपने मेरे अब्बू का रिव्यू देख लिया, उनको कितना पसंद आया था। तो ये आपा भी आई हुई थी, तो आपा भी चेक कर रही थी उनसे। मैंने पूरे इफ्तार रोज़ों में पहली दफ़ा खाना खाया है, इतना अच्छा, बहुत मज़े का खाना। चलो जी। जी। तो आपने देखा है मेरी बहन को भी चलो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया, और अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। मेरी अम्मी इतना नहीं बोलती, लेकिन मेरे अब्बू कहते हैं। तो ये देखिए ये वापसी का टाइम आ गया था, मेरी बहन भी जा रही थी और अम्मी अब्बू भी जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने दूर जाना था इसलिए वो चले गए थे। मैंने उनको कहा कि रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुके। तो फिर ये अब टाइम आ गया था जाने का, तो वो जा रहे थे। मेरी बहन आई थी मेरी बहन आई थी अब्बू को खजूरें देने के लिए, शहद वाली। तो फिर उनको भेजने के बाद हम बाज़ार चले गए थे, क्योंकि मुझे बाज़ार से ये चीज़ें लेनी थी और काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी बाज़ार का काम भी ज़रूरी था। तो अली ने कहा चलाओ चले। तो ये देखिए मेरी बेटी साथ। तो बाज़ार से फिर मैंने इसी तरह एक डिओड्रेंट ले लिया था और कुछ मेकअप का सामान लिया था छोटा मोटा। और इसके अलावा मैंने चूड़ियाँ भी लेनी थी आइला के लिए जूती भी लेनी थी, वो भी मैंने ले ली। तो इस तरह थोड़ी छोटी मोटी बातें, छोटी छोटी शॉपिंग हो गई मेरी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है वो मैंने ले लिया। फिर मैं आ गई थी वापस। तो आइला आपको पता बच्ची है, वो तंग कर रही थी, वो लेट गई थी। तो उसके बाद मैंने फिर इतना ही व्लॉग बनाया। तो उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मस्ट है। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। बाय।